प्रिय शिक्षार्थियों, मैं पुनः आप लोगों के मध्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूँ। उस टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उनमें से पहला है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एंट्री ऐसी होगी मैट्रिक्स की जो नॉन जीरो होगी, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, देन ए एंड बी मस्ट बी सिंगुलर। यानी कि यदि कोई दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये 100% सत्य है कि ए और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो भी जीरो आएगा। आई बात समझ में? अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, लेट A and B are two non-zero square matrices of order n, दोनों के ऑर्डर क्या है n, such that A into B equals to क्या है 0. Now we have to prove A and B both are सिंगुलर। हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्या हैं, सिंगुलर है। मान लेता हूँ लेट A इज नॉन सिंगुलर। हमें तो प्रूफ करना है कि दोनों क्या हैं, सिंगुलर है। मैंने मान लिया कि A नॉन सिंगुलर है। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, तो इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो A इनवर्स ए बी बराबर A इनवर्स 0। मैंने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये A इनवर्स A इंटू बी बराबर यहाँ 0। तो A इनवर्स A तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इंटू बी बराबर 0, तो यहाँ से B बराबर कितना आ गया 0, जो कि कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों आया, रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि B आपका नॉन जीरो है, जबकि अगर B नॉन जीरो था और A को हमने दिखाना था कि A सिंगुलर होगा, हमने A को नॉन सिंगुलर मान लिया। मानने के बाद हमने देखा कि B जीरो आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज A इज सिंगुलर। A इज सिंगुलर। सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली इफ B इज नॉन सिंगुलर, दिस इम्प्लाइज B इनवर्स एग्जिस्ट, और B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो A B इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। तो यहाँ से A बराबर 0 आ गया, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन। अगेन contradiction. Hence, both the matrices A and B must be singular. तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में आगे दो मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं, उनका प्रोडक्ट अगर जीरो दिख रहा है तो साफ साफ कह देना कि ए और बी दोनों क्या होंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, अर्थात उन दोनों मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ पी एंड क्यू आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ पी क्यू बराबर एडजॉइंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी होता है। जैसे वहाँ ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बस वैसे याद कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट क्यू इंटू एडजॉइंट पी। लेकिन ये बातों से नहीं चलेगा, इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। वी हैव पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू आई होता है, और इसी प्रकार क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू आई होता है। ये आप जानते हैं, where I is identity matrix of order n. Since P and Q are two square matrix, P और Q क्या है बेटा, two square matrices हैं of same order n. So PQ is also a square matrix of order n. अगर P और Q दोनों मैट्रिक्स हैं n ऑर्डर की, तो PQ भी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी किसी ऑर्डर की, n ऑर्डर की। देन
पी क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होगा बताओ जरा। सेम, यानी कि मैंने बस मैट्रिक्स पी की जगह पी क्यू लिख दिया, तो पी क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी क्यू बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इंटू आई हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी क्यू इंटू पी क्यू के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझाई। अब एक काम करते हैं, नाउ मैं पी क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू एडजॉइंट ऑफ पी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो क्या आएगा यहाँ से बताओ, P इंटू क्यू एडजॉइंट ऑफ क्यू और एडजॉइंट ऑफ P। तो P Q इंटू एडजॉइंट ऑफ Q कितना हो जाएगा, Q इंटू एडजॉइंट ऑफ Q डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू आई है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट Q, आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ P हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ Q को आके करोगे तो P इंटू एडजॉइंट ऑफ P हो जाएगा, P इंटू एडजॉइंट ऑफ P फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ QP बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q हो जाएगा। बात समझ आई। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ Q एडजॉइंट ऑफ P इंटू पी क्यू करोगे बेटा, तो यहाँ से देखो पहले एडजॉइंट ऑफ P और P के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ Q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P आई, और कितना आ जाएगा Q, फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ P आगे लिया, तो एडजॉइंट ऑफ Q इंटू Q को क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ Q इंटू Q को लिखोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू आई, तो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका, यहाँ पर आई भी है बेटा, गलती होगी मुझसे, आई है, तो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू आई। इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ P Q इंटू आई आप कह रहे हो कि P Q एडजॉइंट ऑफ P Q के बराबर है। ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ P Q इंटू आई बराबर है P Q इंटू एडजॉइंट ऑफ P Q, और यहाँ से आप कह रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ P Q इंटू आई जो है आपका एडजॉइंट ऑफ Q एडजॉइंट ऑफ P इंटू पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर क्या है, पी क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी क्यू बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू लिखो है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट क्यू लिखो, बात एक ही बराबर है। यहाँ क्या है, पी क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी बराबर ये है। यहाँ क्या है, एडजॉइंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी बराबर क्या है बेटा, इंटू पी क्यू बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू आई है। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ पी क्यू को आपने पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इंटू आई आ गया। यहाँ आपने एडजॉइंट ऑफ क्यू एडजॉइंट ऑफ पी को पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू आई आ गया। इसका मतलब साफ साफ संकेत आपको मिलता है कि जो एडजॉइंट ऑफ पी क्यू है प्यारे बच्चों, वो एडजॉइंट ऑफ क्यू एडजॉइंट ऑफ पी के इक्वल है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो बीएससी के परीक्षार्थी हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न वहाँ आते जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए एक प्रश्न और है कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 का होल स्क्वायर होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं, वी हैव, हमें पता है क्या है, हमें एक चीज़ तो हमें पता है इससे पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, ये हम जानते हैं। पुट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, या हम ना इसको थोड़ा सा वैसे आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, लो बी बी और बी। ठीक है, पुट बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इतना ध्यान से देखना, इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है की पावर n-1। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पर एक चीज़ क्या हो सकती है, इसको मैं दूसरे तरीके से करने का प्रयास करूँ अगर, चलो को देखते हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया बच्चों, सॉरी। हाँ, यहाँ पर बी कैसे आ गया, मैं थोड़ा सा इसको, चलिए यहाँ पर देखते हैं। वी हैव एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट बी की पावर n-1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, पुट बी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1। और आप जानते हो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा, ये हो जाएगा ए की पावर n-1, ऑलरेडी n-1 है, तो कितना आ गया बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। ये यहाँ पर बी की वजह से गलती होगी तो थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका, अगर आपसे कोई पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर कर देना है। और कई बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आज आप इतना कीजिए। अब हम कल जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन को किस प्रकार से हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से सहायता करके हम उनको सॉल्व करते हैं, इस पर हम चर्चा अवश्य करने वाले हैं।